हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा सीरियल अरावता एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने वीडियो को लास्ट में पूरा देखना है। अच्छा जी, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है आतिश जो वो यिल्दिरम होल्डिंग्स यानी कि अपनी कंपनी में एंटर होता है और वो मिस जैदी से कहता है कि मुझे इस कंपनी के पुराने अकाउंट्स यानी कि पास रिकॉर्ड सब चीजें मुझे इस कंपनी के रिलेटेड चाहिए। मिस जैदी कहती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आतिश कहता है कि मुझे इस कंपनी के छुपे हुए सारे राज भी जानने हैं, तो मुझे सारी रिपोर्ट आप रेडी करके भेज दीजिएगा। और मैं ये चीज भी जानना चाहता हूँ कि इस कंपनी के छुपे हुए क्या राज हैं। तो मिस जैदी, क्या मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ? तो मिस जैदी कहती हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको सारी रिपोर्ट और इस कंपनी के सारे छुपे हुए राज आप तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि आतिश को पूरा यकीन होता है कि इस कंपनी में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। साथ ही ना जमाल आ जाता है, तो आतिश जो वो जमाल से पूछता है कि नजीर के बारे में कोई अपडेट। जमाल बताता है कि पुलिस ने अभी तक नजीर को अरेस्ट नहीं किया। तो आतिश कहता है कि अगर नजीर को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तो वो खामोश बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जमाल जो है वो आतिश को तसल्ली देता है, उससे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारे मामला को देख लूंगा। साथ ही मरजान जो है वो कंपनी में आ जाती है। आतिश और मरजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आतिश जो है इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो गुस्से में क्यों है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पर हाल सारे जो है वो मीटिंग एरिया में आ चुके हैं, क्योंकि मीटिंग होने वाली है स्टार्ट। तो मीटिंग स्टार्ट होते ही आतिश जो है वो कहता है कि इस कंपनी की जितनी भी अथॉरिटी है, सब चीजों का कंट्रोल मैं खुद संभालूंगा। वो क्लियर कर देता है कि इस कंपनी में जितने भी डिसीजन होंगे वो मेरी मर्जी से होंगे। अंकल हैदर जो है वो इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मिस जैदी कहती है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट होगी, आप सबको साइन करने हैं और इस कंपनी की जितनी भी अथॉरिटी है वो आतिश सर के पास आ जाएगी। हैदर अंकल जो है वो बहुत गुस्से से कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो आतिश जो है वो हैदर अंकल से कहता है कि अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। हैदर अंकल जो है वो दोबारा आके चेयर पे बैठ जाते हैं। आतिश जो है वो कंपनी को चलाने के लिए कुछ नए रूल्स बनाता है, और उसी टाइम मरजान ऑब्जेक्शन उठाती है कि तुम इस कंपनी को इस तरीके से नहीं चला सकते। आतिश जो है वो मरजान से कहता है कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि इस कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए। मरजान कहती है कि तुम ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे तुम्हें पछतावा हो। आतिश कहता है कि मैं यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर रहा, बल्कि इस कंपनी को चलाने के लिए बस कुछ नए रूल्स बना रहा हूँ, ना कि मैं किसी को यहाँ पर फायर कर रहा हूँ। ये बात कह के आतिश कहता है मीटिंग खत्म होगी, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। तो आतिश जो है वो मरजान को रोक लेता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। मरजान कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? तो आतिश जो है वो कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम इस कंपनी की पीएम थी, यानी कि तुम्हारे पास इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। मरजान कहती है कि मैंने तुम्हारी बात करने से पहले ही तुम्हें मैंने ईमेल सेंड कर दी थी, तुम प्लीज अपनी ईमेल चेक करो, मैंने तुम्हें इस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी थी। ये बात कह के मरजान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आतिश कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मरजान तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आतिश जो है वो ईमेल ओपन करता है और वो चेक करता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में उसको समझ नहीं आती। तो वो मरजान से कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करो। मरजान जो है वो अपनी चेयर से उठती है और आतिश के पास जाती है, और मरजान और आतिश बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और ये सीन वाकई बहुत रोमांटिक था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आतिश और मरजान की केमिस्ट्री कैसी लगती है। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल मरजान जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख के आतिश को वहां से चली जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमें दिखाया जाता है आतिश और मरजान जो है वो घर वापस आ चुके हैं। साथ ही मरजान कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आतिश आतिश कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगी, मेरे अलावा तुम किसी का भी काम नहीं करोगी। मरजान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रही हूँ, लेकिन आतिश कहता है काम का मतलब ये है कि तुमने कंपनी में या फिर इस मेंशन में रह के कुछ भी करना है, तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। मरजान कहती है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो आतिश कहता है वो भी जल्द हो जाएगी। मरजान जो है वो बहुत गुस्से से वहां से चली जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आतिश जो है वो अपने बचपन की कुछ यादें याद करके रो रहा है कि किस तरीके से हैदर अंकल ने उसके ऊपर जुल्म किया था। आतिश जो है वो कहता है कि मुझे अपनी चीज का बदला जल्द लेना होगा। अच्छा जी, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मरजान जो है वो अपने कमरे में जाती है, वो देखती है कि आतिश की मॉम जो है उसके कमरे चीजें सेट कर रही है, वहाँ पर कपड़े रख रही है। मरजान पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो आतिश की मदर बताती है कि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। मरजान कहती है कि किस हक से आप ये बात कह रही हैं, आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाइए और मेरी इजाजत के बगैर आप कभी भी इस कमरे में मत आइएगा। मरजान जो है वो सारे कमरे को बखेर देती है, गुस्से में आगे चीजें उधर उधर फेंकती है। साथ ही आतिश कमरे में आ जाता है। आतिश जो है वो ये चीज देखी काफी सरप्राइज हो जाता है कि मरजान इस तरह से क्यों एक्ट कर रही है। वो मरजान के पास आता है, उससे पूछता है कि मरजान क्या तुम ठीक हो ना? तो मरजान जो है वो आतिश के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और उसको बहुत बुरे तरीके से पुश करती है कि वो कमरे से यहाँ से चला जाए। आतिश के जाने के बाद मरजान बहुत बुरे तरीके से रोती है, सारी को रूम की चीजें इधर उधर बिखेर देती है और वो बहुत बुरे तरीके से रो रही है। अच्छा जब रात हो जाती है, सारे डिनर टेबल पे आ जाते हैं और यहाँ पर ना हैदर अंकल चेयर साइड पे करते हैं ताकि वो मेज चेयर पे बैठ सके, लेकिन वहां पर आके आतिश बैठ जाता है। ये चीज वाकई बहुत सरप्राइजिंग थी। आतिश की मदर जो है वो बहुत डेविल सी स्माइल पास करती है और सारे काफी हैरान होते हैं। हैदर अंकल जो है वो इस पे बहस करने लगते हैं, लेकिन आतिश जो है वो कहता है कि सारे खाना खाएं चुप करके। लेकिन जान की जो मदर है वो कहती है कि हमारी भूख तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब से तुम लोग हमारी जिंदगी में आए हो। साथ ही आतिश की मदर जो है वो मरजान की मदर से कहती है कि आपने शादी की तैयारियां कर ली हैं। तो मरजान की मदर कहती है कि शादी की बात कर रहे हैं। साथ ही मरजान जो है वो अपनी मदर को चुप करवाती है, लेकिन मरजान की मदर कहती है कि अगर अभी नहीं बोला मरजान तो बहुत देर हो जाएगी। साथ ही असली जो है वो बोलती है कि शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अपना कर्जा भी तो उतारना है ना। तो ये चीज सुन के मरजान की मदर को बहुत गुस्सा आता है। मरजान की मदर जो है वो कहता है कि इस तरीके से शादी नहीं हो सकती है, हमारा समाज में एक
नाम है, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत खराब हो सकती है अगर इस तरीके से शादी की जाएगी। तो आतिश की मदर कहती हैं कि आपकी बाहर पहले भी कोई इज्जत नहीं है, तो अब आप किस इज्जत की बात कर रही हैं। साथ ही जो है हैदर अंकल बोलते हैं कि हमें यहाँ पर टेबल पे बैठे हुए हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। आतिश जो है वो जवाब देता है कि आप इस इज्जत के हकदार नहीं है, अब सब चुप करके खाना खाएं। खाना खाने के बाद जो है मरजान अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, उसका सारा अपना सिनेरियो बता रही होती है कि किस तरीके से हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। मरजान की दोस्त जो है वो मरजान से कहती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है भागने का। मरजान अपनी दोस्त को कहती है कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी भाग नहीं सकती। पीछे से आतिश आ जाता है और आतिश जो है वो मरजान की बात सुन लेता है। जान जो है वहाँ से जाने लगती है। आतिश जो है मरजान का बाजू पकड़ लेता है, उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मरजान कहती है कि अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी होगी हमसे बात कर सकते हैं। ये बात कह के मरजान वहाँ से चली जाती है। फिर हो जाती है सुबह और यहाँ पर आतिश वॉक कर रहा होता है। वो मरजान को कॉल करता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। तो मरजान कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। आतिश कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पर आना होगा तो आना होगा। तो मरजान कहती है कि तुम मुझसे कॉल पे बता दो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो आतिश कहता है कि ये बात फेस टू फेस ही होगी, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, थोड़ी देर में तुम मेरे पास पहुंच जाओ। साथ ही मुराद यानी कि मरजान का भाई आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मरजान बताती है कि मैं आतिश से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मुराद कहता है कि तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अच्छा मरजान जो है वो आतिश की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और मुराद कहता है कि मरजान तुम अभी बाहर ना निकलना, मुझे आतिश से बात करनी है। आतिश और मुराद आपस में बात कर रहे होते हैं, इनकी इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि मुराद गुस्से में आके आतिश के ऊपर गोली चला देता है और मरजान को कहता है कि तुम मेरे साथ भागो, हमारे पास भागने का यही आखिरी मौका है। लेकिन मरजान कहती है कि मैं आतिश को छोड़ के अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुराद जो है वो मरजान को वहीं पे छोड़ के पहुंच जाता है हैदर अंकल के पास और हैदर अंकल जो है वो काफी गुस्सा करते हैं मुराद के ऊपर कि तुमने आतिश के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने गोली क्यों चलाई उसके ऊपर। मुराद कहता है कि मैं काफी गुस्से में था, गुस्से में मुझसे गोली लग गई। पीछे से मरजान और आतिश आ जाते हैं और आतिश जो है वो गाड़ी से निकलता है और वो जाके मुराद के साथ फाइट करता है और मरजान जो है वो उसको रोक रही है कि प्लीज आतिश रुक जाओ, नहीं मारो भाई को। आतिश जो है वो बार बार बोल रहा था कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी, लेकिन मरजान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल देती है कि वो गोली मैंने चलाई थी, मैंने भाई के हाथ से वो गन पकड़ के मैंने गोली चलाई थी, आतिश मैंने तुम्हें गोली मारी है। ये बात सुनते ही आतिश जो है वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। साथ ही पीछे से आतिश की मदर भी आ जाती है। जल्दी जल्दी आतिश को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसके बाद जो है काफी इंटेंस माहौल होता है। आतिश की मदर जो है वो मरजान के ऊपर काफी प्रेशर डाल रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकी हो। यानी कि पूरी फैमिली जो है वो इस टाइम मरजान को तंग यानी कि बहुत ज्यादा डिप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अच्छा उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मरजान जो है वो आतिश का बहुत ख्याल रखती है, उसका हॉस्पिटल में उसका प्रॉपर टेक केयर कर रही है। अच्छा गाइस, अराफ्ता ड्रामा जो है इसके एपिसोड बहुत लंबी है तो मैं सारी एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती, तो इस वीडियो का यानी कि इस एपिसोड का पार्ट 2 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड नंबर 2 पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पार्ट 2 भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मजेदार एपिसोड्स और मजीद मजे की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।